हामला खातून की ख्वाहिश होती है और उसका हक भी है कि उसका होने वाला बच्चा सेहतमंद, खूबसूरत और गोरा चिट्टा हो। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो टिप्स जिसमें आपकी डाइट, आपकी मेडिकेशन और कुछ जेनेटिक फैक्ट्स जिन पे अमल पैरा होकर हम ये देख सकते हैं कि आपके बच्चे को सेहतमंद, तवाना और खूबसूरत बनाया जा सके। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके बच्चे की सेहतमंद होना जो है वो डिपेंड करता है कि हामला औरत खुद कितनी सेहतमंद है। तो सबसे पहले तो ऑटोमैटिकली आपने खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आप सेहतमंद होंगी तो बच्चा सेहतमंद होगा। सबसे पहले अब मैं अपनी डाइटरी एडवाइसेस पे आती हूँ कि अब मौसम आने वाला है ऑरेंजेस का। ऑरेंज जो है वो विटामिन सी का पावर हाउस है। जितनी विटामिन सी आप अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर सकते हैं, जितनी वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत हद तक मुफीद है। विटामिन सी एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। विटामिन सी से आपका अपना कॉम्प्लेक्शन भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। जैसे कुछ ख़वातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी झाइयाँ या फ्रैकल्स पड़ जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो अगर आप ऑरेंजेस कम से कम 2 से 3 ऑरेंजेस पर डे यूज़ करेंगी, तो आपकी वो अपनी पिगमेंटेशन जो है वो भी कम हो जाएगी और आपके बच्चे की भी जो स्किन है वो ग्लोइंग होगी। सेकंड आते हैं आलमंड्स यानी कि बादाम पे। 6 से 8 बादाम आपने रेगुलरली डेली लेने हैं। बादाम में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो कि आपके बच्चे की जो स्केलेटल सिस्टम है यानी कि उसकी हड्डियां हैं उनको मजबूत करता है। उसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई आपने देखा है कि जो एस्थेटिशियंस हैं, जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो विटामिन ई को बहुत उनका फेवरेट होता है इस चीज़ के लिए कि ये आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो आपकी बॉडी में मौजूद जितने भी नुकसानदेह आइटम्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये उनके साथ कॉम्बैट करता है। तो अल्टीमेटली आपकी अपनी स्किन और साथ साथ आपके बच्चे की स्किन भी ग्लो करती है। थर्डली जो चीज़ है वो है आपके लेमन। लेमन को भी ज़रूर आपने अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट करना है कम से कम डेली। अगर आप उस लेमनेड बनाकर पी सकते हैं या आप अपने खाने में उसको जो है वो स्क्वीज करके ले सकते हैं। इसके अलावा बोल ऑफ ग्रेप्स, कम से कम एक बोल ऑफ ग्रेप्स आप ज़रूर लें। ग्रेप्स में अल्फा हाइड्रोक्सी पाया जाता है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और उससे आपकी बॉडी की जो ग्लो है वो उसमें इजाफा होता है। एक और चीज़ जिसको एक बहुत ही मिरेकल इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट समझा जाता है, आप अगर किसी गैदरिंग में इकट्ठे हैं और किसी को पता चल जाए आसपास की खवातीन को कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको मशवरा दिया जाता है कि नारियल खाया करो। तो कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है, इसमें कोई मिथ या कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बस कहावत है या कही सुनी बात है। जो कोकोनट वाटर है वो वो भी एक पावर हाउस है। उसमें विटामिन्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें विटामिन ई भी है। और ये सब चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किन के लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। जो कोकोनट वाटर है वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि जैसे अगर आप देखें कि आप मोस्टली जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में उनसे पानी नहीं पिया जाता, नोजिया वॉमिटिंग होता है। तो अगर आप कोकोनट वाटर ले लेते हैं तो उससे आपकी डिहाइड्रेशन भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वाटर की, अगर आप 2 ग्लास पानी पीते हैं और या 1 ग्लास कोकोनट वाटर लेते हैं तो इनकी जो इफेक्ट है और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं हम एक और बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट पे, न्यूट्रिएंट पे, वो है एग्स। एग्स के बारे में एक बहुत बड़ी मिथ समझी जाती है कि अंडे गर्म होते हैं, अंडे खाने से मिसकैरेज हो जाता है, अंडे से रंग काला हो जाता है बच्चे का। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपने डेली 2 एग्स ज़रूर लेना है और उसकी वजह ये है कि एग्स का जो वाइट पोर्शन है वो प्रोटीन्स है और उसके अंदर जो जर्दी है, जो येलो पार्ट है, वो कोलेस्ट्रॉल है और वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। प्लीज आप इस चीज को जहन में रखें, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। आपने अवॉइड करना है बैड कोलेस्ट्रॉल को, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो एग्स में पाया जाता है और उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपने एग्स को अवॉइड नहीं करना। सो डेली, प्लीज डेली हैव 2 एग्स। उसके अलावा अगर गर्मियां हैं तो उसमें तरबूज एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है आपकी स्किन फ्रेश करने के लिए, आपकी बेबी की ग्लो करने के लिए। तरबूज है, खरबूजे हैं, आम है।
इसके अलावा बनानास हैं जिनमें पोटेशियम पाया जाता है और वो आपकी जो है वो हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ है खजूर। खजूर मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बहुत दफ़ा बताती हूँ कि 2 खजूर सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम ज़रूर लीजिए। जिन ख़वातीन में आयरन की कमी होती है, जिनका एचबी लो होता है, ये खजूरें उनका एचबी बढ़ाने में बहुत हद तक हेल्पफुल होती हैं। और जब आपके अंदर खून की कमी नहीं होगी, तो आपके बच्चे में भी खून की कमी नहीं होगी और ऑटोमेटिकली उसकी सेहत भी अच्छी होगी और उसका कलर भी अच्छा होगा। इसके अलावा दालें हैं, गोश्त है, ये चीज़ें सब आपने जो है अपनी डाइट में इनको ज़रूर रखना है। नेक्स्ट आते हैं अब अपने मेडिकल फैक्ट्स की तरफ के जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड एडवाइस करती हैं। और अब तो फॉलिक एसिड के बारे में काफ़ी हद तक अवेयरनेस है। लड़कियां खुद ही इवन बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट फॉलिक एसिड जो है वो स्टार्ट कर देती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बिकॉज फॉलिक एसिड आपके बच्चे के जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं उससे बचाती है। उसकी दिमागी नशोनुमा होती है, जहनी नशोनुमा होती है और उसकी जो रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम्स हैं उनसे निजात मिलती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम फॉलिक एसिड देते हैं, यानी कि जो पहले 3 माह हैं। उसके बाद जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है इसमें हम आपको आयरन देते हैं, वाइटामिन देते हैं, वाइटामिन डी देते हैं, जिंक, मैग्नीशियम देते हैं, कैल्शियम देते हैं। तो ये सब मेडिकेशंस जो हैं ये फर्दर आपकी सेहत और इनडायरेक्टली आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत असरअंदाज होते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेचुरल फैक्ट्स के ऊपर, और वो ये है कि जब आप कंसीव करते हैं, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट हुई, उसी वक्त ये चीज़ डिटर्मिन हो जाती है कि आपके बच्चे का कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, आपके बच्चे की आंखों का रंग, आपके बच्चे के बालों का रंग, यहाँ तक कि आपके बच्चे के बाल घुंघराले होंगे या सीधे होंगे। ये सारे जीन्स जो है, हर एक जो हमारा फीचर है उसकी एक जीन है जिस पे वो एक्सप्रेस होता है। तो ये ऑटोमेटिकली उसी वक्त ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि ये सब कैसे होना है। लेकिन ये सब चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना ख्याल रखना छोड़ देंगी। ये सब चीज़ें तो एक फिजिकल फीचर फॉर्म में आएंगी जो बच्चे की सेहत है। और मार्क माय वर्ड के जो सेहतमंद बच्चे होते हैं वो ही खूबसूरत बच्चे होते हैं। तो अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी, अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली उसका असर जो है वो आपके बच्चे पे होने वाला है। तो प्लीज़ ये मेरे जो मैंने टिप्स दी हैं, जो मैंने डाइट्स बताई हैं, जो मैंने मेडिकेशंस बताई हैं, आपने इन पे ज़रूर अमल करना है। इनमें से किसी फूड को, किसी मेडिकेशन को जो है वो इग्नोर नहीं करना। बिकॉज जितना ज़्यादा आप अपना ख्याल रखती जाएंगी, ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चे का ख्याल रख रही हैं, और आपकी सेहत के साथ साथ ही आपके बच्चे की सेहत है। किसी भी तरह के, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फैमिलीज़ को कि जो आपके घर हामला खातून है अगर, तो उसकी सेहत के साथ साथ उसके माहौल का भी ख्याल रखें। उसको स्ट्रेस ना दें। जितना ज़्यादा आप उसको पुरसकून रखेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको स्ट्रेस फ्री रखेंगे, वो एक हंसी खुशी में एक अच्छे एनवायरनमेंट में जो टाइम गुजारेगी, तो उसका इफेक्ट ना सिर्फ आप पे, ना उस हामला खातून पे, बल्कि उसके बच्चे पे भी उसका असर होगा। सो इस तरह से आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी सेहतमंद करेंगे, अगर आप उस हामला खातून का ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।